दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको टिकट बुक करना बताने वाला हूं। जो रेलवे का टिकट है, यदि आप चाहें तो अपने घर से ही बैठ के अपना टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको RICTC पे जाना होगा। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट लिंक है आपको इसी पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर ई टिकट जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले से लॉगिन कर लीजिए। यदि आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अपना यूजर नेम डालेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैंने अपना यूजर नेम बना लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूजर नेम क्रिएट करना बताया था, सही है ना। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम वगैरह देख लेता हूँ कि भाई मैंने क्या बनाया है। तो मैं अपना यूजर नेम क्रिएट कर कर लिया था कल। कल मैंने आपको आईडी बनाना बताया हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। पासवर्ड आपने डाल दिया, ठीक है। इसी के बाद, ठीक है, इसी के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। और इसी के बाद आप इस पे करेंगे लॉगिन। ठीक है, तो आपने पहले यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पर आप कोड ये डाल दीजिए, जो आपका कैप्चर कोड दिख रहा है। कैप्चर कोड डालने के बाद, ठीक है, ये आप इजीली इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन ओटीपी की बात चल रही है। आपको ओटीपी यदि लगता है तो आप इसको लॉगिन ओटीपी करेंगे, अदरवाइज साइन इन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आईडी ओटीपी लगेगा ही लगेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट नहीं ले रहा है ना। यहाँ पर इनवैलिड कैप्चर दिखा रहा है, एक बार देख लेता हूँ। क्योंकि आई थिंक कि जितने बार भी अपन इसको लॉगिन करेंगे शायद आपको ओटीपी देना पड़ेगा। अपन देख लेते हैं अभी। हाँ, ये ओटीपी की डिमांड कर रहा है, ओटीपी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसका रीज़न है क्योंकि कोई और अदर व्यक्ति आपकी आईडी से टिकट बुक ना कर सके, इसके लिए क्या चाह रहा है ये ओटीपी। ठीक है, यहाँ से मैंने ओटीपी के लिए प्रोसेस किया। इसी के बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने यदि पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, तो पासवर्ड भूलने की स्थिति में फिर आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा पासवर्ड। ठीक है, आप यहाँ से लॉगिन पे जाइए। यहाँ से आपको, जैसे आप रजिस्टर्ड में गए थे लास्ट टाइम, है ना, यहाँ से आपको अपनी पासवर्ड वगैरह, यूजर नेम और पासवर्ड आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत होती है तो, अदरवाइज अपन को ज़रूरत नहीं है। अपन इसको अपना आईडी पासवर्ड दे के डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जाइए, अपना पासवर्ड दे दीजिए। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। इसके बाद आप इस पर ओके करेंगे। ठीक है, ये देखिए आईडी लॉगिन हो चुकी है, ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको, यदि पासवर्ड याद हो तो फिर आपको ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि पासवर्ड याद नहीं है तो उस कंडीशन में आपको फॉरवर्ड करने के लिए भी ओटीपी आएगा, सारी चीज़ें। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि आईडी यहाँ पर लॉगिन हो गई है। जैसे सपोज मान के चलिए कि मेरे को जबलपुर से भोपाल के लिए टिकट बुक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऊपर डाल दिया जबलपुर, करेक्ट, और फ्रॉम पे डाल दिया जबलपुर, और यहाँ पर आपको टू में डालना है भोपाल। भोपाल जंक्शन के लिए अपन ने ये कर दिया है। ठीक है, किस तारीख पे बुक करना है वो तारीख आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जिस तारीख के लिए आपको बुक करना है, सपोज मान के लिए आपको 22 के लिए नहीं, 24 के लिए करना है, 25 के लिए करना है, वो तारीख आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जिस तारीख के लिए आपको बुक करना है। ठीक है, ऑल क्लासेस है या फिर आपको जैसे फर्स्ट एसी है, या आपका चॉइस है कि भाई हमको किस तरह का टिकट बुक करना है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आप इसको सर्च कर रहे हैं तो अभी ऑल कैटेगरी में कर लीजिए।
यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं कि लेडीज बर्थ चाहिए, सीनियर सिटीजन बर्थ चाहिए, है ना, तत्काल का चाहिए, ड्यूटी पास चाहिए, प्रीमियम, ये आपका लिखा है प्रीमियम तत्काल, है ना। तो इस तरह से अभी मैं फिलहाल मैं इसको जनरल से यहाँ से सर्च कर रहा था, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से सर्च किया और सर्च करने के बाद, ठीक है, सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये जबलपुर एक्सप्रेस है, ठीक है। गाड़ी नंबर भी आपको दिखेगा, ये ऊपर गाड़ी नंबर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर गाड़ियों का नाम है, गाड़ी नंबर है, ठीक है। अपन को जैसे सपोज मान के लोग किस कैटेगरी से चाहिए, जैसे स्लीपर चाहिए, एसी चाहिए, है ना, फर्स्ट एसी चाहिए, तो जो भी आपका है यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि फिलहाल में 25 तारीख को वेटिंग चल रही है, ठीक है। यदि आपको 27 को बुक करनी तो 27 से आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं, है ना। 25 तारीख की फिलहाल में वेटिंग है ना, 2032 25 में वेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पर वेटिंग दिखा रहा है 21 की। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ट्रेन के नाम भी है, ठीक है ना, जनशताब्दी वगैरह है, एंटर सिटी है जो वहाँ से चलती है, रीवा आपका एक्सप्रेस वगैरह है, रीवा BPL एक्सप्रेस, SF एक्सप्रेस वगैरह, जो जो गाड़ियाँ वहाँ से सोमनाथ वगैरह होगी, जबलपुर एक्सप्रेस, जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, इस तरह से जो गाड़ियाँ जबलपुर से भोपाल के लिए चलती है, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता हो तो और अच्छी बात है कि भाई आपको किस कौन सी गाड़ी की टिकट बुक करना है। गाड़ी नंबर है, ट्रेन नंबर भी दिखा रहा है। यदि आपको ट्रेन नंबर पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। एंटर सिटी में आपके पास सीटें अवेलेबल है अभी, ठीक है। कितने बजे एंटर सिटी निकलेगी तो वो भी दिखा रहा है कि आपका ये 5:48 पे यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना। और आपको ये 11:23 पे वहाँ पर पहुँचा देगी, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब सपोज मान के चलिए कि आपको कोई टिकट बुक करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन लोगों ने आपको बताया कि भाई यहाँ से आप ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर ये वेटिंग चल रही है। अगर आपको वेटिंग से नहीं करना है, जैसे यहाँ पर अवेलेबल है, अब यहाँ से आपको करना है ना, तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, सेकंड AC है, AC चेयर ये है, सेकंड सिटिंग ये है। तो वो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग आपने को या जैसी भी टिकट आपको बुक करना हो, आप उसके लिए फिर काय पे जाइए, बुक नाउ पे जाने के बाद आपने इसको यहाँ पर यस कर दिया, ठीक है। यस करने के बाद अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा जिस व्यक्ति को आपको जाना है, ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी एज भरनी पड़ेगी, यहाँ पर जेंडर चूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका ये बंदा ये कहाँ से है, कहाँ का है, वो चूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने सपोज यहाँ पर राम, एक एग्जांपल के लिए मैंने नाम दे लिया कि भाई राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने राम का नाम डाल दिया, मान लीजिए राम, ठीक है। अब यहाँ पर राम के बाद अपन ने एज, राम की जो भी एज है वो अपन ने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए 25 है। यहाँ पर अपन ने जेंडर चूज कर लिया, मेल फीमेल, तो अपन ने इसको मेल कर दिया, है ना। इंडिया का है ये भी ठीक है। अगर आपको विंडो साइड की टिकट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यदि ज़रूरत हो तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको विंडो साइड की चाहिए टिकट तो उसके लिए आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई विंडो साइड की टिकट मेरे को चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर आइए, ठीक है। और भी यदि आपको ऐड करना है, एक ही टिकट में आपको और भी लोग ऐड करना हो तो आप यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर आने के बाद, ठीक है ना, आप और भी पर्सन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी पर्सन आप चाहें उतने पर्सन आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते जाएंगे तो वो आपके यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान के चलिए कर दिया रोहित, ठीक है। यहाँ से अपन ने एज वगैरह सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको ये भी विंडो साइड चाहिए तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यदि आपके पास कोई आपके साथ कोई 5 साल का बच्चा है ना, वो जाना चाह रहा है तो आप उसकी भी टिकट करें, मतलब यहाँ पर बुक कर सकते हैं, लेकिन उसका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 5 साल के नीचे का है इसलिए वहाँ पर उसका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिखानी पड़ेगी कि भाई हमारे साथ ये पर्सन बच्चा जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये रहेगा। फिर इसी के बाद ऊपर आपने इस तरह से अपनी डिटेल्स भर ली है, मेल आईडी और OTP, आपको मेल आईडी वगैरह बता रहा है कि भाई आपका इस मोबाइल नंबर पे है ना। यदि आप चाहें कि भाई अपन को दूसरे मोबाइल नंबर पे कंफर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर नंबर चेंज कर सकते हैं। ये बता रहे हैं ना, टिकट डिटेल्स विल बी सेंड टू ईमेल, ईमेल पे बता रहा है एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अगर आप यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं तो उस नंबर पे डिटेल्स दिखाने लगेगा, टिकट कंफर्मेशन का जो भी रहेगा, सही है ना, इस तरह से।
फिर इसी के बाद अपन को देखना है अदर परफॉर्मेंस में कुछ चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपके पास बुक इफ ऑल हो गया, इससे कोई इशू नहीं है अपन को। कुल मिला के आपको ये है कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। जीएसटी इंक्लूडेड है, 0.45 जा रहा है पर पर्सन, आई थिंक यहाँ पर जीएसटी दिखा रहा है, ठीक है ना। आप इसको यहाँ से यस कर देंगे और इसको यस करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का बता रहा है कि भाई आपको यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट का वगैरह किस किस तरह से पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं आप इसको। इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, सही है ना। आपको यूपीआई से पेमेंट करना है या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपको बता रहा है कि आपको 15 रुपये चार्ज लगेगा। और यदि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और यूपीआई से आप आगे बढ़ जाएंगे। यूपीआई मतलब बारकोड वगैरह से भी पेमेंट की जा सकती है, ठीक है ना। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ही पूछ रहा था वैसे कि आपको इंश्योरेंस वगैरह के लिए यहाँ पर आपने यस कर रखा है। यदि इंश्योरेंस आपको नहीं करवाना तो आप नो कर सकते थे, वैसे करवा लेने में फ़ायदा है, नो करने का कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है ना। ओनली 0.45 पर्सन पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इसको यस कर रखा है। अभी आपने यहाँ पर देखा था टिकट का पैसा आपको ऊपर ही दिखा रहा था कि भाई टिकट का कितना क्या चार्जेस है, ठीक है ना। अभी आप जब इसको ऐड करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको ये सब इस तरह एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है। आप यहाँ पर इसको जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपको काय पे ले जाएगा, पेमेंट पे, ठीक है। ये आपको डिटेल्स बता रहा है कि भाई कौन कौन पर्सन है, वो है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डिटेल्स है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको साइड में यहाँ पर दिखा रहा है। आप यहाँ से इसको जैसे ही कंफर्म करेंगे, सही है ना, तो यहाँ पर आपको यदि कैंसिल कराना हो तो कैंसिल की पॉलिसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत ना हो तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से जब आप आगे जाइए तो सीधा सीधा पे नाउ यहाँ पर आपको बार ये भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड अगेन दोबारा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कैप्चर कोड फिल करना आपको बताया, ठीक है। ये लीजिए, और इस तरह से मैं जब कंटिन्यू करूँगा इसको तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगेन एक कैप्चर कोड और मांग रहा है। इस कैप्चर कोड को अपने को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, कैपिटल में टी, स्मॉल में एक्स, स्मॉल में पी, ठीक है। फिर अपने डाल दिए DG3। इस तरह से मैंने इसको फिल करते हुए आगे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये सीधा आपको पेमेंट के मोड पे ले जाएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मल्टी मोड से बार कोड वगैरह जिस भी तरह से आपको पेमेंट करना हो, पेमेंट जो टोटल आपकी कट रही है वो 300 रुपये ये है, ठीक है। 11 रुपये इस पर कन्वर्सन चार्ज है, ये सब बता के टोटल 312.70 रुपये इससे कटेगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस पर अपना टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ गया हो आपको, इस पर ये कॉन्सेप्ट सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई हो, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।